अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी इसको कहते हैं। और ये नया टॉपिक है। आपसे गुजारिश ये है कि आप प्लीज़ आप इसको खूब प्रैक्टिस करें, और इसके भी सॉलिड मार्क्स होते हैं। अगर ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाए तो इंशाल्लाह ताला आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। और आप प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। हम पहली स्लाइड की तरफ जाते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। सबसे पहले ये मैं एक्सप्लेन कर दूं व्हाट इज़ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। हर कंपनी के अंदर एक कैश बुक बनाई जाती है और उसके अंदर एक बैंक का कॉलम होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और कैश बुक के बाद सिलसिले में। और उसके अंदर बैंक का कॉलम होता है। उसके अंदर बैंक के अंदर जितने भी पैसे हमने जमा करवाए होते हैं, लेस करवाए होते हैं, जो ऐड कराए हैं या माइनस हुए हैं, वो सब उसका रिकॉर्ड जो है वो उसके अंदर कैश बुक स्टेटमेंट में बैंक के कॉलम में सब दिखाया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से बैंक के अंदर हर कंपनी का एक बैंक होता है। बैंक के अंदर जितना पैसा जमा होता है या जो लेस होता है, तो बैंक के साथ ये तय किया जाता है कि आप हर 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद या हो सकता है 6 महीने के बाद आप हमें एक बैंक स्टेटमेंट, यानी अपने बैंक के अंदर हमारे अकाउंट का जो रिकॉर्ड है वो आप हमें भिजवाएंगे। अच्छा, जब वो रिकॉर्ड हमें मिल जाता है उसको बैंक स्टेटमेंट कहलाता है, वो बैंक स्टेटमेंट कहलाता है। और बैंक कंपनी का जो अकाउंटेंट है वो उस बैंक स्टेटमेंट को अपने बैंक कैश बुक के अंदर, बैंक के कॉलम के अंदर टैली करता है, उसको कंपेयर करता है और एक नई स्टेटमेंट बनाता है। एक थर्ड स्टेटमेंट बनती है, दैट इज़ कॉल्ड बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। उसमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास क्या क्या अकाउंट जो है, अमाउंट जो है वो ऐड है, लेस है, और बैंक के अंदर हमारे पास क्या क्या अमाउंट जो है वो माइनस है या ऐड किया हुआ है। तो उनको कंपेयर किया जाता है। तो पता ये चल जाता है कि हमारे दोनों के अकाउंट्स में क्या क्या डिफरेंस है। और हम देखते हैं कि अगली बैंक स्टेटमेंट जब आएगी तो उसके अंदर ये डिफरेंस दूर होना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। ठीक है जी। तो ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहलाई जाती है। स्टार्ट्स विद द डेबिट बैलेंस, यानी बैंक रिकन्सिलेशन बनाते हुए तो अकाउंटेंट ने कहा, देखा कि एक डेबिट बैलेंस जो है वो कैश बुक में है, तो उसने डेबिट बैलेंस लिख दिया। हाउ आर अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स एंड अनप्रेजेंटेड चेक्स शोन इन द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब मैंने इसका गुजारिश की कि अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स क्या चीज़ है। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स वो होता है जो कि हमने बैंक के अंदर अपने अकाउंट में चेक जो है वो जमा करवाया, मगर बैंक ने अभी तक उसको अपने हमारे बैंक अकाउंट में उसको ऐड नहीं किया, उसको क्रेडिट नहीं किया। फॉर एग्जांपल 31 मार्च को बैंक स्टेटमेंट हमें मिलती है और 31 मार्च को ही हमने कुछ पैसे बैंक के अंदर जमा करवाए, तो एन मुमकिन है कि बैंक ने अभी तक उनको क्रेडिट नहीं किया होगा और बैंक स्टेटमेंट हमको भिजवा दी। और बिल्कुल इसी तरीके से अनप्रेजेंटेड चेक्स भी हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं, जिसका यानी उसमें ये होता है कि हमने कुछ चेक्स अपने जो वेंडर्स हैं या जो लोग जिनको कि हमने पेमेंट करनी है उनको हमने चेक्स इशू कर दिए और उन्होंने अभी तक हमारे बैंक से वो पैसे निकलवाए नहीं हैं। और तो ज़ाहिर है बैंक स्टेटमेंट में वो तो नहीं आएंगे, वो चेक नहीं होंगे। तो जब तक अनप्रेजेंटेड चेक्स, इसीलिए यानी अनप्रेजेंटेड बाय दी वेंडर्स, वेंडर्स ने अभी तक हमारे बैंक अकाउंट में वो चेक्स जमा नहीं करवाए हैं, वो चेक्स अभी तक उसने जमा नहीं करवाए, इसलिए हमारे अकाउंट में से वो पैसे माइनस नहीं हुए। तो जब ये दो जो मेन जो है ना वो डिफरेंसेस होते हैं बैंक स्टेटमेंट के अंदर और बैंक स्टेटमेंट में और हमारे बैंक कैश बुक के अंदर जो बैंक का कॉलम है उसके अंदर जो दो मेन डिफरेंसेस होते हैं, अनक्रेडिटेड चेक्स डिपॉजिट्स होते हैं और अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं। इनको हमको देखना होता है। अब वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो हमने बैंक स्टेटमेंट, अपने रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को
इनको कैसे ट्रीट करना है, इनको कैसे ट्रीट करेंगे। तो वो कह रहा है सोल्यूशन में डेबिट बैलेंस के अंदर अगर कैश बुक के अंदर डेबिट बैलेंस है, यानी हमारे पास डेबिट बैलेंस है, तो अनप्रेजेंटेड चेक्स को हम ऐड कर देंगे। जी, बैंक रिकन्सिलेशन इसमें स्टेटमेंट में उसका जो बैलेंस है, कैश बुक का जो बैलेंस है, उसको ऐड कर देंगे और अनक्रेडिटेड चेक्स को हम लेस कर देंगे। ये दो चीज़ें आप सीख लें प्लीज़ इस स्लाइड के अंदर, ये नहायत इम्पॉर्टेंट है कि अनप्रेजेंटेड चेक्स को हम ऐड करेंगे और अनक्रेडिटेड चेक्स को हम लेस करेंगे बैंक स्टेट कैश बुक के बैलेंस में। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। विच विल अपीयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट, जो बैंक स्टेटमेंट में क्या क्या अपीयर होगा और क्या नहीं अपीयर होगा, बस ये हमने बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। विच विल अपीयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स अगर कंपनी ने किसी का राइट ऑफ किया है तो बैंक स्टेटमेंट पे उसका कोई असर नहीं होगा, इसलिए बैंक स्टेटमेंट में ये जाहिर नहीं होगा। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड बाय फॉर पेमेंट, यही वो अनप्रेजेंटेड चेक्स है। तो चेक्स हमने इशू किए मगर बैंक में अभी तक उसको पेमेंट के लिए उसको नहीं आए, इसलिए वो बैंक स्टेटमेंट में जो है वो जाहिर नहीं होंगे। क्रेडिट ट्रांसफ़र रिसीव फॉर डेटर्स, यानी हमारे जितने भी कस्टमर्स थे उन्होंने कुछ पैसे हमारे बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए और हमें पता नहीं, बैंक कंपनी को पता नहीं चला। तो कंपनी को बैंक स्टेटमेंट से पता चलेगा, तो वो हमारे पास यानी हमारे अकाउंट में वो ऐड तो हो गए हैं, बैंक में ऐड हो गए हैं, मगर हमारे कैश बुक में वो ऐड नहीं हुई, इसलिए ये बैंक स्टेटमेंट में ज़रूर होगा। इसी तरीके से पेमेंट्स इनटू द बैंक नॉट येट क्रेडिटेड, कुछ यानी बैंक ने कुछ पेमेंट्स कर दी हैं, जो बैंक यानी कंपनी ने बताया होता है कि ये पेमेंट्स आप हर महीने कर देना, हर 15 दिन के बाद हर महीने कर देना, तो वो बैंक ने वो पेमेंट्स कर दी हैं मगर हमें अभी तक पता नहीं है, तो बैंक स्टेटमेंट में ये जो है ये अपीयर होगा, ये बैंक स्टेटमेंट में ये अपीयर होगा, मगर क्रेडिट ट्रांसफ़र जो है ये कंपनी के बैंक अकाउंट में अपीयर नहीं होगा। सॉल्यूशन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए बी डी विल अपीयर इन कैश बुक, ये कैश बुक में होगा सिर्फ, ठीक है। बैंक बैड डेट भी कैश बुक में होगा, चेक्स इशू कर दिए हैं तो वो कैश बुक में से माइनस हो जाएगा। और डी जो है पेमेंट्स इनटू द बैंक नॉट येट क्रेडिटेड, यानी बैंक ने सॉरी कंपनी ने पेमेंट की हैं और अभी तक जो है वो बैंक स्टेटमेंट में बैंक में अभी तक क्रेडिट नहीं वो उसको जो है पेमेंट्स इनटू द बैंक नॉट येट क्रेडिट, ओह सॉरी, इसका मतलब ये है पेमेंट्स यानी हमने कुछ चेक्स जो है वो जमा करवाया है कंपनी के अंदर, मगर बैंक ने अभी तक उनको क्रेडिट नहीं किया। ठीक है जी, प्लीज़ आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। पेमेंट्स इनटू द बैंक नॉट येट क्रेडिटेड मीन्स पेमेंट्स यानी कुछ पेमेंट्स हमने कुछ हमें जो मिली थी वो हमने चेक्स जो की सूरत में वो हमने बैंक में जमा करवाए, मगर बैंक ने अभी तक उनको हमारे अकाउंट में ऐड नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया, इसलिए वो बैंक स्टेटमेंट में नहीं आएगा। सी ऑप्शन जो है वो सिर्फ हमारे बैंक स्टेटमेंट में शो होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम चाहते हैं। ऑन सितंबर 1 वाइन सेंट अ चेक टू हिज क्रेडिटर, यानी किसी को वाइन ने चेक जो है भेजा। दिस वॉज करेक्टली एंटर्ड इन जॉन्स बुक, जॉन्स ने अपने अकाउंट में इसको सही एंट्री कर दी। ऑन सितंबर 10 द चेक वॉज रिटर्न अनपेड ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, यानी वो जॉन के अकाउंट में इतना पैसा नहीं था जितना के चेक उसने इशू कर दिया था, इसलिए वो अनपेड हो गए। अनपेड होके वो बैंक ने डायरेक्टली वाइन को भिजवा दिया। व्हाट एंट्रीज विल बी मेड इन जॉन्स बुक्स, जॉन अपने अकाउंट में उसको क्या रिकॉर्ड करेगा, कैसे रिकॉर्ड करेगा। ठीक है जी, अब यानी उसको अनपेड पेमेंट है,
ठीक है, तो जॉन अपने रिकॉर्ड में उसको कैसे ऐड करेगा? तो बैड डेट पहला है ऑप्शन, बैड डेट तो है नहीं है, इसलिए बैड डेट तो आएगा नहीं। और बैंक को डेबिट हम नहीं करेंगे क्योंकि ये अनपेड हो गया है, तो बैंक को तो डेबिट किसी सूरत नहीं होगा। हाँ, ये होगा बैंक को डेबिट करेंगे और वाइन को के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये उस सूरत में होगा जबकि चेक जॉन को मिल गया था। ठीक है, जब चेक जॉन को मिला था तो वो बैंक में उसको चूंकि जमा करवाया तो बैंक को डेबिट कर दिया उसने, और वाइन के अकाउंट को जो कि अकाउंट रिसीवेबल था उसको क्रेडिट करके उसने माइनस कर दिया। तो ये तो उस सूरत में होगा, मगर ये करेक्ट जवाब नहीं है। और डी वाला जो है ये करेक्ट जवाब है। वाइन के अकाउंट को दोबारा हम अकाउंट रिसीवेबल के तौर पे शो करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, और बैंक के अकाउंट को जो कि पहले हमने डेबिट किया था, जब चेक मिला था डेबिट कर दिया था, तो अब हम उसको क्रेडिट कर देंगे टू नलिफाई दैट अर्निंग। तो सॉल्यूशन क्या है? व्हेन चेक वाज पेड द एंट्री इन जॉन्स बुक वाज बैंक डेबिटेड, यानी सी वाली एंट्री हमने की थी, बैंक के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और वाइन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी, जब जॉन को चेक मिल गया तो उसने ये एंट्री कर दी। व्हेन चेक रिटर्न अनपेड शेल बी रिवर्स, ये एंट्री जो है रिवर्स हो जाएगी। वाइन के अकाउंट को डेबिट कर देंगे बिकॉज इट विल अगेन बिकम एन अकाउंट रिसीवेबल, या अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगा, और बैंक के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे जो कि पहले हमने डेबिट कर दिया था। तो ये करेक्ट एंट्री है, यानी डी वॉज इज द करेक्ट एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कैश बुक बैंक कॉलम शोज एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ $1973, यानी कैश बुक में जो बैंक का कॉलम है उसके अंदर ओवरड्राफ्ट या इसका क्रेडिट बैलेंस हमारे पास मिलेगा कैश बुक के अंदर। द फॉलोइंग आइटम्स डू नॉट अपेयर इन द बैंक स्टेटमेंट एट दिस डेट। 31 अगस्त को जो बैंक स्टेटमेंट मिली उसमें ये ये बैलेंसेस नहीं थे। अनप्रेजेंटेड चेक्स नहीं थे $942 के, और चेक्स जो हमने बैंक किए थे, यानी चेक हमने बैंक में भिजवाए थे मगर वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुए थे, इसलिए $865 थे। What balance will appear on the bank statement on the 31st August? Solution। अब सोल्यूशन क्या आएगा इसका? बैंक कैश बुक का बैलेंस हम पहले लिख लेंगे, ये माइनस है या हमारे पास ये क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर कैश बुक का अकाउंट ओवरड्रॉन हो तो कैश बुक के अंदर वो क्रेडिट बैलेंस आएगा $1973। हमने पहली स्लाइड में हमने सीखा कि अनप्रेजेंटेड चेक्स को हम ऐड करेंगे, ऑलवेज ऐड करेंगे। ठीक है जी, कैश बुक के अकाउंट में वो ऐड होगा, तो हमने इसको ऐड कर दिया $942 को, तो हमारे पास बैलेंस आ गया 1031। ठीक, अब बैलेंस कम हो गया ना, पैसे जब चेक हमने इसको ऐड किया था। और अनक्रेडिटेड चेक्स जो कि हमने चेक्स जो हैं वो इशू किए हैं, बैंक में जमा करवाए हैं, मगर बैंक ने अभी तक हमारे अकाउंट में ऐड नहीं किए, तो हम इसको माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। तो हमारे पास बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वो $1896 का डेबिट बैलेंस आएगा। दिस इज़ दी हमारे कैश बुक में तो ये वो दिखाएगा, मगर ये डेबिट बैलेंस होगा, वो क्रेडिट बैलेंस हो, सॉरी डेबिट बैलेंस होगा इन दी बैंक स्टेटमेंट। ठीक है जी, ये हमारी ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। जेन began trading on 1st May. On 31st May, her cash book showed a bank overdraft $700. On that date, unpresented checks were $250 and uncredited deposits were $180. What was Jane's bank statement balance on 31st? अब कैश बुक का बैलेंस हमारे पास ओवरड्राफ्ट है, तो ओवरड्राफ्टेड है, तो माइनस आएगा ये $700। ठीक है जी, ये हमारे पास कैश बुक में क्रेडिट शो हुआ होगा, और इसको हमने $700 इसको ब्रैकेट में किया, और ऐड हम करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स,
ऑलवेज रिमेंबर अनप्रेजेंटेड चेक्स टू बी एडेड इन द बैलेंस। उसको ऐड कर दिया हमने तो हमारे पास बैलेंस आ गया $450 और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स को हमने लेस कर दिया। लेस कर दिया तो ये दोनों माइनस माइनस ऐड होके ये $630 बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस होना चाहिए। ठीक है जी, ये इस तरीके से है। ये प्लीज़ आप याद रखें, अनप्रेजेंटेड चेक्स आर एडेड एंड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स आर माइनस, या इसको लेस करना होगा।